बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सब के लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सबकी लाइफ में चलती रहती है, तो उसी तरीके से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हम लोग के लाइफ में भी चलती रहती है, तो उसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ऊपर वाले कुछ ना कुछ अच्छा भी करते हैं हमारे साथ। कुछ बुरा करते हैं तो कुछ अच्छा भी करते हैं, तो हर चीज़ के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि कब अच्छा हो जाए। ये नहीं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करें कि ऐसा हुआ चाहे वैसा हुआ। तो अभी अल्फ़ी की तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। देखिए, अल्फ़ी को ही लेके हम आए थे बाहर। अल्फ़ी अपना ईयर को दिखा रही है कि किस तरीके से उसको ज़ख्म हो गए हैं, और ये कैसा ज़ख्म है, क्यों हुआ है, समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है हम लोग को। तो हम लोग बहुत सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसको, तो धुलाई वगैरह भी किए, फिर पहले जो गर्मी वाला जो मलहम आता है लगाने के लिए वो भी सजेस्ट किया बहुत लोगों ने, तो उसे भी हम लोगों ने लगाया। बट ऐसा ये सूख नहीं रहा है, ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। तो आज मैं फाइनली इसको लेके निकल गई थी जसपुर के लिए। तो यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को मतलब ढकेल रहे थे, मेरा साइड है मेरा साइड है, और इनाया बार बार कांच को खोल दे रही थी, तो उसको हम लोग मना कर रहे थे कांच को बंद करो, वरना बहुत ज़्यादा हवा अंदर आ रहा है। बहुत स्पीड गाड़ी चल रही थी ना, तो हवा बहुत ज़्यादा अंदर आ रहा था। तो फिर हम निकल गए थे जसपुर के लिए। तो अभी हम माँ के साथ और बगल में मेरा भतीजा रहता है उनके साथ ही निकल आए थे यहाँ पे, क्योंकि हमें दिन भर का काम था और ऑफिस टाइम था, तो इनाया के अब्बू भी फ्री नहीं थे, उनको अपना खुद का कुछ काम था। तो फिर हम लोगों ने उनको कहा कि आप अपना काम कर लीजिए, हम लोग चले जाते हैं, अपना खुद का काम करके हम लोग आ जाएंगे, आप परेशान मत होइए। तो फिर हम लोग यहाँ निकल आए थे बच्चों को दिखाने के लिए। तो माँ को भी दिखाना था, अपना दांत दिखाना था और अपना आँख का भी ट्रीटमेंट कराना था। और अल्फ़ी को यहाँ पे नींद आ रही थी, तो वो इनाया को भगा दी यहाँ से कि मैं सोऊंगी, तुम भाग जाओ यहाँ से, मेरे को सोने दो, मेरे को नींद आ रहा नहीं इनाया, मेरे को सोने दो। इनाया यहाँ पे हेलो कर रही है आप लोग को। और वॉइस रिकॉर्डिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चे गाड़ी में म्यूज़िक चला रहे थे ना, तो म्यूज़िक की वजह से फिर कॉपीराइट आ जाता, तो फिर मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ी क्या कर रही थी, हम लोग के पास मुन्नी बाजी भी आ गई थी, क्योंकि हम लोगों ने उनको कॉल कर दिया था कि हम जा रहे हैं जसपुर, तो आप भी चलिए हम लोग के साथ, तो अच्छा लगेगा, क्योंकि दोनों बच्चों का फिर देखना करना करके नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर हम लोग बाजी को भी कॉल कर दिए थे, तो फिर बाजी भी रास्ते में ही उनका घर पड़ता है, तो फिर बाजी भी हम लोग के साथ आ गई थी। और फिर उसके बाद अल्फ़ी सो गई थी। बाजी जब आई तो अल्फ़ी को पता नहीं था कि बाजी अभी आई हैं। अल्फ़ी जब उठेगी तब उसको पता चलेगा कि बाजी भी आई हैं। तो इस तरीके से हम निकल गए थे ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अगर आपके पास भी इसका कोई अच्छा सा इलाज होगा, कोई अच्छी सी दवा होगी जिसको आप जानते होंगे, जिसको करने से ये ठीक हो जाए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी बेबी किस तरीके से जल्दी ठीक हो सकती है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं। 2-4 दिन के अंदर हमारा एक फेस्टिवल भी आने वाला है, और घर का माहौल इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अल्फ़ी के साथ साथ अब इनाया को भी निकलने लगा है। इनाया के ईयर के पीछे भी 2-3 दिखने लगे हैं अब। तो अब हम सबको टेंशन सा होने लगा है कि किस तरीके से इन बच्चों का जख्म जो है वो ठीक कर सकें। हम लोग डिटोल पानी से हम धुल रहे हैं, इसको गर्म पानी करके डिटोल करके फिर धुल रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं ठीक हो रहा है। और अभी मैं निकल गई थी अपना अल्फ़ी का एंट्री वगैरह करा लिए थे डॉक्टर के पास, फिर आ गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसको इंजेक्शन लगवा लीजिए, इंजेक्शन लगाने से इसका जो है वो सूख जाएगा। तो अब चलते हैं इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर देखते हैं कितना सूखता है और कितना रिलीफ मिलता है। तो अल्फ़ी यहाँ पे सब तरफ देख रही थी। हम लोग उसका जो दवा था वो करवा लिए थे, मतलब डॉक्टर से सजेशन ले चुके थे, लेकिन इंजेक्शन मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है कि लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। देखते हैं, 1-2 लोग से और कंसल्ट करते हैं, उसके बाद फिर करेंगे, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है और सामने वाला इस चीज़ की गारंटी भी नहीं ले रहा है कि इंजेक्शन से ही चला ही जाएगा। तो मैं कंटिन्यू बेबी को 3 इंजेक्शन कैसे लगवा सकती हूँ, क्योंकि अभी बहुत छोटी भी है। तो देखते हैं अब कैसे करते हैं, अभी जो ट्रीटमेंट है उस हिसाब से। फिर उसके बाद फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर इंजेक्शन ही लगवाएंगे। फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थक गए थे तो बैठ गई चेयर पे, क्योंकि फर्स्ट वाले जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर नहीं मिले थे, सेकंड हॉस्पिटल में जाना पड़ा था, तो उतने दूर तक चल के जाना और आना। फिर सीढ़ी चढ़ी, फिर सीढ़ी से उतरी तो थक गई थी, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं अल्फ़ी, फिर हम लोग यहाँ से निकल के चलेंगे। तो बगल में एक बेबी मिल गई थी अल्फ़ी को, तो अल्फ़ी उस बेबी के साथ खेलने लगी थी। बेबी को कह रही थी मेरे साथ घर चलोगी, तो इसलिए कोई वीडियो भी नहीं बना पा रही थी मैं। तो फिर हम लोग का ट्रीटमेंट कराने के बाद फिर यहाँ आ गए थे। ये एक शॉप है
सावले करके शायद इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मैं क्लियर नहीं हूँ क्योंकि मैं हमेशा यहीं आती हूँ सामान लेने, लेकिन नाम से नहीं, प्लेस से याद है मुझे कि किस प्लेस पे है। हॉस्पिटल रोड है ना, जसपुर के हॉस्पिटल रोड, वहीं पे ये शॉप है। यहाँ के जो भैया हैं बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। आप कोई भी चीज़ लेने जाओगे और इनका सामान भी बहुत अच्छा रहता है। मेन बात तो इनका जो प्राइस है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरी मार्केट से इनकी प्राइस मुझे कम लगती है, इसलिए मैं अपना कोई भी सामान यहाँ से लेना पसंद करती हूँ। तो इंडक्शन हमारा ख़राब हो गया था, तो हम एक और इंडक्शन देख रहे थे। वैसे भैया हमको ये कह रहे थे कि आप वही इंडक्शन को बनवा लीजिए, क्योंकि भैया के शॉप से ही लिए थे, तो ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं हुआ था, बस पीछे की बॉडी डैमेज हो गई थी। तो भैया बोले कि आप नया इंडक्शन मत लीजिए, आप उसी को बना के रिपेयर करवा देता हूँ मैं, आप उसी को यूज कर लीजिए। तो फिर भैया ने वो इंडक्शन रख लिया पुराना वाला और उसको रिपेयर करवा दूँगा बोले। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक कुकर भी देख रहे थे, क्योंकि मेरे पास कुकर था, बड़े साइज़ का बहुत सारा कुकर था घर पे, 2-3 कुकर हम लोग के हैं, बट छोटे साइज़ का एक भी कुकर नहीं था। कभी कभार दलिया या बच्चों के लिए खिचड़ी या कोई भी ऐसा चीज़ बनाना रहता था तो प्रॉब्लम होती थी। तो फिर मैंने कहा लाओ आए हैं तो एक छोटा सा कुकर भी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये जो रेड वाला कुकर है, ये बाजी ली थी, छोटी बाजी जो आई थी हमारे साथ, वो उनको पसंद आया था तो वो ली थी। तो भैया का जो ये कुकर वाला भी प्राइस है ना, वो बहुत अच्छा था। पूरी मार्केट से इनकी जो प्राइस है वो बहुत अच्छी है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि सांवले वाला जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है वो उसी रोड में है, वहाँ से ले सकते हैं। फिर हम आ गए थे यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल डीजल सॉरी मैं कंफर्म नहीं रहती हूँ गाड़ी में क्या पड़ता है करके, क्योंकि अब क्या बोलूँ, जिसका है वही समझे कि पेट्रोल डलता है कि डीजल डलता है। जब मेरे सर पे पड़ेगा तो मुझे समझ में आएगा। जैसे स्कूटी में पेट्रोल डलता है वो पता है, तो अब गाड़ी में क्या डलता है, वैसे डीजल डलता है। डीजल डलवाए थे हम लोग 15 लीटर के आसपास शायद डलवाए थे। उसके बाद बच्चों के यहाँ कुछ खाने का मन था तो उनको कुछ खाने के लिए दे दिए थे, और उसके बाद हम यहाँ से निकल रहे थे, हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद बच्चों का कहना था उनको फुचका खाना है, तो थोड़ा सा उनको फुचका खिला देते हैं। और गाड़ी में देख लीजिए कितने सारे सामान लेके आए थे हम लोग। गैस चूल्हा भी हमारा ख़राब हो गया तो उसको भी लेके आए थे बनवाने के लिए। फिर हमने यहाँ पे 2 कुकर ले लिया था। हम जसपुर जब भी आते हैं तो अपना बहुत सारा काम को लेके ही आते हैं और बहुत सारा काम को ही करके जाते हैं, क्योंकि छोटे से काम के लिए क्यों उतना दूर से आना और परेशान होना, इसलिए। अल्फियम फुचका खा रही है, उसको फुचका खाना बहुत पसंद है। और जहाँ पे मैं फुचका खाती हूँ ना, पता नहीं घोड़ा चौक की क्या जगह का नाम है, जसपुर में तालाब के सामने जो फुचका वगैरह लगाते हैं वहाँ पे, तो मुझे भी यहाँ का फुचका बहुत पसंद है। सॉरी, फुल्की, पानी पूरी, गोलगप्पा जो भी बोल लो, यहाँ के लोग उसको फुचका बोलते हैं। इसलिए अब अल्फी बाय कर रही है, क्योंकि अब उसको घर जाना है, घर जाने का टाइम हो गया। और इनाया सो चुकी है, बाजी उतर गई थी, उनका घर आ गया था तो उनको घर पे छोड़ के फिर हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे इनाया रोते रोते सो गई थी, क्योंकि उसका कहना था मैं बाजी के साथ, मतलब फूफी के साथ घर जाऊँगी, अरमान भैया मुझे बुला रहा है। हम लोग उसको ज़बरदस्ती लेके आ गए, इसलिए वो रोते रोते सो गई। अब अल्फी भी यहाँ पे सो जाएगी, क्योंकि अल्फी को भी नींद आ रही थी, और अल्फी भी बोल रही थी कि उसे नींद आ रहा है, उसे सोना है। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप भी सो जाओ और अब हम घर चलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग दुआ करिएगा कि मेरी अल्फी की तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि सामने फेस्टिवल भी है और छोटी सी बच्ची है, इतना सारा जख्म तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए फिर मैं कोई भी वीडियो या कोई भी रेसिपी नहीं बना रही हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। वरना बहुत सारा माइंड में चल रहा था सेवइयाँ वगैरह लेके, और भी बहुत सारी रेसिपी लेके जो बकरीद स्पेशल हो सकती थी, लेकिन मूड और माहौल उतना अच्छा नहीं है कि हम कुछ रेसिपी आप लोग के लिए लेके आ सके। तो उसके लिए सॉरी, बट आप लोग प्लीज़, अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं अपनी बेबी का क्या करूँ, कैसे करूँ ट्रीटमेंट, ताकि मेरी बेबी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो और हम लोग भी समझ सकते हैं कि एक माँ के लिए एक बच्चे की तबीयत अगर अच्छी नहीं है तो उसको क्या मन में चल रहा होगा, क्या फील वो कर सकती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिएगा और आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि मैं अपनी बेबी का ट्रीटमेंट कैसे करवाऊँ और क्या करूँ। बाकी जो मुझे समझ में आ रहा है वो तो मैं कर ही रही हूँ और करूँगी भी, लेकिन देखते हैं, जल्दी ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और दिखाते हैं बच्चे लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। फिर आप लोग से मिलते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।